हेलो गाइज और वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस व्हाट इफ सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, क्योंकि आज की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। मनाटो और कुशिना के जिंदा रहने से नरूटो की लाइफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती है। नरूटो अब वो अकेला बच्चा नहीं है जो अटेंशन के लिए प्रैंक करता था। इस बार उसके पास एक फैमिली है। सुबह घर में आवाज आती है, खाना ठंडा हो रहा है। नरूटो कुशिना किचन में होती है और नरूटो टेबल पे बैठा हुआ इम्पेशेंट वेट कर रहा होता है। मनाटो रेडी होकर होकज ऑफिस जाने से पहले नरूटो के सिर पे हाथ रखते हैं। ट्रेनिंग मत भूलना। ये छोटी छोटी चीजें नरूटो के कैरेक्टर को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। ओरिजिनल स्टोरी में नरूटो लाउड, अटेंशन सीकिंग और थोड़ा केयरलेस था, लेकिन इस टाइमलाइन में नरूटो एनर्जेटिक तो है, लेकिन उसमें एक बैलेंस है। वो अपने फादर को देखकर इंस्पायर होता है। कभी कभी वो मिरर के सामने खड़ा होके बोलता है, मैं भी एक दिन होकज बनूंगा। और कुशिना पीछे से हंस देती है, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मनाटो नरूटो को छोटी एज से हाई ट्रेनिंग देना शुरू करता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। नरूटो को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। ट्री क्लाइंबिंग, चक्र कंट्रोल, कुनाई प्रैक्टिस। नरूटो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होता है, मैं होकज का बेटा हूँ, मुझे इजी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मनाटो सीरियस टोन में कहता है, इसी वजह से तुम्हें और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यह लाइन नरूटो के माइंड में बैठ जाती है। धीरे धीरे नरूटो इम्प्रूव करने लगता है। उसका स्टैमिना नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है और कुशिना का इन्फ्लुएंस यूएसएमई क्लियरली दिखने लगता है। अकेडमी ज्वाइन करने से पहले हाई नरूटो बेसिक निंजुत्सु समझने लगता है। इरुका भी एक दिन मनाटो से कहता है, सर, नरूटो एवरेज नहीं है, उसमें पोटेंशियल है। मनाटो सिर्फ स्माइल करता है, मुझे पता है। टाइम स्किप। नरूटो अकेडमी ज्वाइन करता है। ए फ्लैट यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सब स्टूडेंट्स नरूटो को जानते हैं। क्या ये होकज का बेटा है? कुछ लोग इम्प्रेस होते हैं, कुछ लोग जेलस। और नरूटो, वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। फिर एंट्री होती है एक और स्ट्रांग स्टूडेंट की, सस्के यूचिहा। सस्के काम, टैलेंटेड और सीरियस है। जब वो नरूटो को देखता है तो उसके माइंड में एक थॉट आता है, होकज का बेटा, देखते हैं कितना स्ट्रांग है। नरूटो भी पीछे नहीं रहता, मैं तुम्हें बीट करूंगा। और यहीं से उनकी राइवलरी स्टार्ट होती है। इस टाइमलाइन में नरूटो और ससुके के बीच हेट्रेड नहीं है। यह राइवलरी ईगो और ग्रोथ पर बेस्ड है। क्लास में जब भी टेस्ट होता है, कभी ससुके फर्स्ट आता है, कभी नरूटो क्लोज सेकंड। साकुरा भी उन दोनों को नोटिस करती है। ए फ्लैट स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यूचिहा क्लैन और विलेज के बीच टेंशन बढ़ रहा था, लेकिन इस टाइमलाइन में मनाटो होकज है और मनाटो एक स्मार्ट लीडर है। वो प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करता। मनाटो सीक्रेटली यूचिहा क्लैन के हेड से मिलता है। मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। यूचिहा क्लैन को सिर्फ पुलिस फोर्स तक लिमिटेड नहीं रखा जाता, उन्हें विलेज के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाता है। धीरे धीरे सिचुएशन काम होने लगता है, सस्पिशन कम होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और फाइनली यूचिहा मैसेकर कभी होता ही नहीं। ये एक ह्यूज चेंज है। इस टाइमलाइन में ससुके अकेला नहीं होता, उसका फैमिली सेफ है, उसका ब्रदर उसके साथ है। इसलिए ससुके का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कोल्ड तो है, लेकिन ब्रोकन नहीं है। नरूटो और ससुके की राइवलरी और स्ट्रांग हो जाती है। टाइम स्किप। फाइनल एग्जाम का दिन आ जाता है। नरूटो इस बार इजीली पास कर लेता है। क्लोन जत्सु भी वो ठीक से कर लेता है। इरुका प्राउड होता है, गुड जॉब नरूटो। नरूटो स्माइल करता है, इस बार वो फेल स्टूडेंट नहीं है। टीम्स अनाउंस होती हैं और जैसे डेस्टिनी लिखी थी, नरूटो, ससुके और साकुरा एक हाई टीम में आते हैं, टीम 7, और उनके सेंसे होते हैं ककाशी हटाकी। ककाशी जब नरूटो को देखता है तो उससे मनाटो की याद आती है। सेम एनर्जी, सेम स्पार्क। लेकिन वो टेस्ट करना चाहता है, क्या ये सिर्फ होकज का बेटा है या खुद स्ट्रॉन्ग है? बेल टेस्ट स्टार्ट होता है। ओरिजिनल में नरूटो केयरलेस था, लेकिन इस बार नरूटो प्लान बनाता है, ससुके के साथ कोऑर्डिनेट करता है और साकुरा भी सपोर्ट करती है। टीम वर्क क्लियरली विजिबल है। ककाशी इम्प्रेस्ड हो जाता है, यह टीम एक्सपेक्टेड से बेटर है। टीम 7 को बेसिक मिशंस मिलते हैं, कैट्स ढूंढना, विलेजेस की हेल्प करना। नरूटो थोड़ा बोर्ड हो जाता है, ये सब बोरिंग है, लेकिन इस बार वो कंप्लेन नहीं करता ज्यादा, क्योंकि उसने डिसिप्लिन सीख लिया है। एक दिन नरूटो डायरेक्टली मनाटो से कहता है, मुझे रियल मिशन चाहिए। मनाटो उससे देखता है और सीरियस टोन में कहता है, जब तुम रेडी होगे तुम्हें मिलेगा।
नरूटो कुछ नहीं कहता है, वो काम तथा ही और दिन फाइनली टीम 7 को एक सी रैंक मिशन मिलता है, एक नॉर्मल एस्कॉर्ट मिशन। लेकिन सब कुछ उतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। ककाशी के फेस पे एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है, यह मिशन डेंजरस हो सकता है। नरूटो एक्साइटेड है, सस्के रेडी है, और यहीं से उनकी रियल निंजा जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्या टीम 7 अपना पहला रियल मिशन कंप्लीट कर पाएगी? क्या नरूटो अपनी ट्रेनिंग प्रूव कर पाएगा? और क्या ये सिंपल मिशन एक बड़ा डेंजर बन जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। टू बी कंटिन्यूड।